प्रदेश प्रगति और विकास के नया इतिहास रचता जाए। मैं पहले टीम को बधाई देता हूं कि बावजूद कोविड के 2 साल हमारा काफी समय कोविड के मैनेजमेंट में लगा, लेकिन इसके बाद भी कई क्षेत्रों में हमने असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन आज दीपावली के दिन आपको जोड़ा है और आज मैं जो कुछ चीजें आपसे कहूंगा वो दीपावली का हमारा संकल्प है। दीपावली संकल्प, ये संकल्प मंत्री भी लेंगे, मुख्यमंत्री भी लेंगे और हम अधिकारी गण भी लेंगे, क्योंकि ये टीम है जो मिलके अगर ठीक ढंग से काम कर दे तो चमत्कार कर सकती है। कोविड के बेटर मैनेजमेंट के लिए आपको खूब बधाई देता हूं मैं। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि रामराज दीपावली क्यों? लंका विजय के पश्चात दीपावली के दिन ही भगवान श्री राम, मैया सीता, भैया लक्ष्मण और बाकी हनुमान जी सहित सब लोगों के साथ वापस अयोध्या आए थे। उस दिन अयोध्या में दीपक जले थे, हर घर प्रसन्न था। तब से दीपावली मनाने की परंपरा है और एक कल्पना उस समय की, रामराज की कल्पना। रामराज का मतलब क्या? तो तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में 2 पंक्तियों में कहा, दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक मतलब शरीर कष्ट, दैविक मतलब प्राकृतिक आपदाएं और भौतिक मतलब आप ये मानिए रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई बाकी सारी सुविधाएं, जनता को कोई असुविधा ना हो। तो रामराज्य हमारा आदर्श है। इसलिए मुझे लगा कि दीपावली के दिन ही हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उन प्रयत्नों को और आगे बढ़ाते हुए और बेहतर क्या करने का संकल्प हम ले सकते हैं। और इसलिए आज मैंने आप सबको दीपावली के संकल्प के लिए जोड़ा है। लेकिन पहली चीज, कई काम बहुत अच्छे किए, मुझे बताते हुए आनंद है कि करंट प्राइजेज पे मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। भारत की अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, 4.6%। हमारा सकल घरेलू उत्पाद लगभग 200% बढ़ा है। हमारी जो कुल मिला की अर्थव्यवस्था है, कभी लाख सवा लाख करोड़ रुपए की हुआ करती थी, 11.5 लाख करोड़ की आज है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं हुआ इतना। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा है 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और तेजी से काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मन में खटकती भी है और संकल्प पैदा करती है। एक, सीएम जन सेवा अभियान हमने चलाया, अद्भुत चला। मैं उसके लिए सब जनों को बधाई दे रहा हूं। 68 लाख नए लोग हम जोड़ चुके हैं जिनको सेवाओं का लाभ नहीं मिलता था और यह संख्या 75 लाख तक जाएगी। बाद में मैं आपसे सुझाव लूंगा कि एक कोई कार्यक्रम करें या फिर हम थोड़ा सा 31 तक चल रहा है तो थोड़ा गैप दे के करें, क्योंकि पहले मैंने 1 का आग्रह किया था तो कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि चूंकि 31 तक चलेगा तो एकदम 1 को कार्यक्रम करने में थोड़ा गैप होना चाहिए, तो मैं आपकी राय भी लूंगा। लेकिन उस अभियान के कारण जो पात्र लाभार्थी रह गए थे उनको हमने व्यापक पैमाने पर जोड़ा है। शहरों में कई जगह घर घर भी अभियान चला है। तो हमारी पहली चीज कि इस अभियान के दौरान कोई पात्र व्यक्ति छूट ना जाए
जनता का कोई व्यक्ति दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाएगा, सरकार उसके द्वार पर सुविधाएं देने जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार मतलब जनता की सेवा का माध्यम। मैं प्रथम सेवक प्रदेश का और आप सबकी सेवक हैं। तो आगे बचा हुआ जो समय है 31 अक्टूबर तक का, 2-3 दिन अपना दीपावली के महापर्व में जाएगा। स्वाभाविक रूप से वैसे आयोजन नहीं हो सकते, जनता भी व्यापक पैमाने पर त्योहार बनाती है। लेकिन उसके बाद आपका 28, 29, 30, 31 4 दिन है। तो जहां कसर रह गई हो उस कसर को पूरा करने का हम प्रयास करें। तो एक तो सीएम जन सेवा के शिविर हमारे, उसके साथ हमने काफी प्रयत्न किए हैं व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके भी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी उदाहरण बहुत से मिलते हैं। अब हम लोगों ने डीबीटी करके पैसा डालना शुरू कर दिया सीधे, कहीं किसी को हाथ में देते नहीं। कई योजनाओं का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से जाता है। लेकिन इसके बाद भी मुझे शिकायत मिली और कई जिलों ने कार्रवाई की, कुछ लोगों को नौकरी के बाहर किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आध किस्त में कुछ पैसे मार देंगे, 5,000 दे जा, 10,000 दे जा। सब जगह नहीं, कुछ जगह शिकायतें आई, हमने नौकरी के बाहर भी किया। अब कई छोटी छोटी चीजें ऐसी आ जाती है जो मन को कष्ट देती है। उदाहरण बहुत हो सकते हैं, लेकिन जितने विभागीय अधिकारी बैठे हैं, जितने कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर, आईजी, एसपी, नीचे के हमारा सारा अमले की मॉनिटरिंग कैसे हो और सिस्टम कैसे बदलें जिससे करप्शन की कोई गुंजाइश ही कहीं ना बचे। आज दिवाली के दिन हमको ये संकल्प लेना होगा, बिना किसी परेशानी के, बिना लिए दिए समय सीमा पर विभाग की योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करना है, ये संकल्प हमारा। इसलिए हमने पहले भी कई योजनाएं बनाई, जन सुनवाई, समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन, कई तरह के उपकरण कर रहे हैं। लेकिन अपना पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट को ताकत के साथ इंप्लीमेंट करें। अगर कोई समय पर लाभ नहीं देता तो जुर्माना, हर्जाना, सारी चीज करें। मैं टीम स्पिरिट पैदा कर रहा हूं, ये मेरी टीम है पूरी। लेकिन अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको नहीं छोड़ना है, ये मानसिकता हमारी, ये कठोर मानसिकता चाहिए। सबको प्यार करने के बावजूद भी कोई गड़बड़ करेगा तो नहीं छोड़ेंगे हम। तो मध्य प्रदेश अनेकों प्रयास कर रहा है, लेकिन दृढ़ संकल्पित होकर जो गड़बड़ें होती उनको किसी भी हालत में रोकना है, खत्म करना है। और कोई नहीं माने तो सजा दिलवाना है, छोड़ना नहीं है। तभी तो रामराज जैसी कल्पना का कोई अर्थ है। इसलिए गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वो हमारा टारगेट है। और गुड गवर्नेंस मतलब बिना किसी परेशानी के समय पे सेवाओं का लाभ। सीएम जनसेवा से काफी ये काम आसान हुआ है, लेकिन फिर भी हम हर तरह के गड़बड़ अगर कहीं हो सकती है तो उन चीजों पर नजर रखें। ये कलेक्टर की भी ड्यूटी है, ये एसपी की भी ड्यूटी है, और शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी। कहीं से भी कोई गुंजाइश ही ना रहने दें। इसलिए हमारा एक संकल्प है पूरा। मित्रों, विकास के काम भी समय पर हो, गुणवत्तापूर्ण हो। अब मैं जब जिलों की समीक्षा करता हूं तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आ जाते हैं। अब एक बार उमरिया जिले में एक योजना पता चला 10-12 साल से पूरी नहीं हुई, पीने के पानी की शहरी पेयजल योजना। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टर क्या कर रहे हैं, जिले में जो अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, या बल्लभ भवन में कोई बैठा तो वो क्या कर रहे हैं। इस
समय पे चीजें पूरी नहीं होती तो पैसा भी लग जाता है पूरा, और चीजों का लाभ भी नहीं मिलता। और इसलिए हर जिले की मैं समीक्षा कर रहा हूं। मुझे कुछ जगह सख्त रुख मैं अपनाता हूं, वो जरूरी भी है, लेकिन ऐसी नौबत अपने जिले में ना आए। सारे कलेक्टर सुनिश्चित करें, कमिश्नर सुनिश्चित करें, भाई आप कम से कम बड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग का कोई रोज सिस्टम बनाओ ना। अब जैसे जल जीवन मिशन, एक जिले ने कहा कि हर शनिवार को हम जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हैं। कौन करेगा? जिले में कलेक्टर प्रमुख है, प्रभारी मंत्री की नजर रहनी चाहिए, उनको वो देखें समय पे और गुणवत्तापूर्ण काम हो। नहीं तो कई बार शिकायत आती है कि खोद गए, रिस्टोरेशन ही नहीं किया। अब ये कौन करवाएगा बताओ? ये बहुत जनरल बात है, लेकिन ये क्यों होता है? और इसलिए हर काम की, विकास के काम की, कमिश्नर्स को सिस्टम बनाना चाहिए। हर जिले की कब वो समीक्षा करेंगे, दौरा करके भी वो देखें। कलेक्टर भी जितने काम है, मैं जानता हूं कि कितने कामों को वो कोऑर्डिनेट करते हैं, लीड भी करते हैं, लेकिन आपको सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आपको बनाना पड़ेगा कि कौन से दिन कौन सी चीज हम देखेंगे। जिलों की समीक्षा में यह बात आई कि कुछ चीजें बहुत डिले होती है, तो विकास के काम भी डिले नहीं होना चाहिए। और 100% कैसे, ये विभागीय अधिकारी मैंने जोड़े हैं। भाई आपकी ड्यूटी है कि आप 100% उनको गुणवत्तापूर्ण और जो कार्रवाई समय पर पूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब बारीक चीजों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो डिटेल और एडवांस मॉनिटरिंग का सिस्टम भी आपका होना चाहिए। ये विकास के काम हो चाहे जन कल्याण की योजनाएं हो, इनका लाभ कैसे सुनिश्चित, क्योंकि मैं तो रोज जिला जोड़ूंगा दीपावली के बाद, और फिर गड़बड़ समझ में आई तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिर हमारी ड्यूटी है कि लोगों को हम ये लाभ सुनिश्चित करें। अब कई काम हमारे होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, हम क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं? किसी को लग सकता है अभी प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश, पहले नहीं होते थे कार्यक्रम, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं। बधाई के संदेश मैंने लिखे प्रधानमंत्री आवास योजना के, काय के लिए लिखे? इसलिए कि उसको पता चले मकान है, मकान में इतना पैसा स्वीकृत हुआ है और गड़बड़ हो तो बता दे वो, तो वो चिट्ठी उसके पास जाना चाहिए। 14 चिट्ठी लौट के आ गई कुछ के, अरे मुझे तो मिला ही नहीं, लाखों में हालांकि, तो ये पता भी चल जाता है। और फिर कार्यक्रम क्यों करें? इसलिए कि उसको कोई दिक्कत ना हो और आनंद के साथ वो गृह प्रवेश करें। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बन रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर कर रहे हैं, ये क्यों हितग्राही को पता नहीं होना चाहिए? जब हम कर रहे हैं तो कौन कर रहा है, ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए। और इसलिए वो कार्यक्रम हमने करना प्रारंभ किए। अब अभी जो कार्यक्रम होने हैं आपके, आप नोट भी कर लेंगे। हमने तय किया है 26 तारीख को, इस बार दिवाली अब आपके बाद एक दिन लेट चलेंगी, दूज और बाकी चीजें, क्योंकि ग्रहण का दिन आ रहा है। गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होना है। अब ये गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये पर्यावरण बचाने का भारत का बहुत प्राचीन अभियान है, जिसको कृष्ण जी ने शुरू किया था। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, लेकिन पर्यावरण बचाने का अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर चले, इसलिए मैं भोपाल में गोवर्धन पूजा करूंगा। मंत्री अपने जिलों में कर सकते हैं, स्थानीय जिले में भी, क्योंकि उस दिन हम ये बाध्यता नहीं रखेंगे कि प्रभार के जिले में ही जाए। और एक कार्यक्रम गोवर्धन पूजा का जो पर्यावरण से जोड़ के हर जिले में हम करेंगे। और मैं यहां से भोपाल से जुड़ूंगा। अंकुर का जो पोर्टल बना है,